Good morning, students. Today I will teach you unit conversion और dimensional analysis. लास्ट वीडियो जो हम आपको डिस्कस किए, उस वीडियो में मैंने आपको मैटर के बारे में डिस्कस किया। मैंने बताया भाई आप लोगों के लिए मैटर क्या होता है, कितने तरह से हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरह से मैटर क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको स्टडी कराया। एक तो मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको स्टडी कराया और एक केमिकल क्लासिफिकेशन आपको स्टडी कराया। तो ये कल जो मैंने आपको डिस्कस किया वो सारा मैटर के बारे में था और आज एक नई टॉपिक हम लोग आपको पढ़ाएंगे और टॉपिक जो मैं आपको स्टडी कराऊंगा वो होगा हम लोग का यूनिट कन्वर्जन के नाम से मैं आपको इसको स्टडी कराऊंगा। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है? देखिए यूनिट कन्वर्जन होता क्या है। सबसे पहली बात यह है भाई, जैसे बहुत सारी यूनिट्स को हम लोग दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इंचेस है, इंचेस को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमारे पास किलोग्राम है, किलोग्राम को हमें पाउंड में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। डे को आवर में चेंज करना है। तो ये सब क्या है? ये सब एक यूनिट को जो हम लोग दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी यूनिट सर ने हम लोग को प्रोवाइड किया है और कोई भी यूनिट सर ने जो हम लोग को प्रोवाइड किया है, अगर इस यूनिट के लिए हम लोग किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जब एक यूनिट किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट कन्वर्जन बोला जाता है। यूनिट कन्वर्जन बोला जाता है। देखिए जब भी कभी हम किसी चीज का यूनिट कन्वर्जन करते हैं ना, तो यूनिट कन्वर्जन करने के लिए केवल दो स्पेसिफाई पॉइंट्स को हम लोगों को फॉलो करना है। और दो पॉइंट्स कौन से हम लोगों के लिए? एक तो हमें जो यूनिट कन्वर्ट करने हैं, यानी जो रिलेटिव यूनिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम लोगों को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर मीटर में रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। मान लीजिएगा हम लोग को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है या किलोग्राम को लिए हम लोगों के लिए पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो उनका रिलेशनशिप हम लोगों को पता होना चाहिए। और एक हम लोग को यूनिट कोएफिशिएंट पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन करते समय क्या होता है भाई, जब हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो यूनिट कन्वर्जन करते समय एक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं और उस कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं यूनिट कोएफिशिएंट। यूनिट कोएफिशिएंट हम लोग बोलते हैं। और जो यूनिट कोएफिशिएंट होता है उसे हम लोग कैपिटल आई से शो करते हैं। कैपिटल आई से शो करते हैं। इस यूनिट कोएफिशिएंट की हेल्प से हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। बहुत सारे एग्जांपल हमारे सिलेबस के अंदर है। आज 6 कन्वर्जन इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं, इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे सबसे पहले कन्वर्जन की बात हम लोग करते हैं। सपोज कीजिएगा आप लोगों के लिए सबसे पहला कन्वर्जन है, ये फर्स्ट कन्वर्जन है भाई। आप लोग इंच के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम लोग इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए? सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि 1 इंच की जो वैल्यू होती है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होती है। ये यूनिट रिलेशनशिप है। ये जो पॉइंट है ये यूनिट रिलेशनशिप है। इंच चेंज इनटू सेंटीमीटर, यानी इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रिलेशनशिप शो करनी पड़ेगी कोएफिशिएंट के लिए कि भाई इनमें कितना किसके बराबर होता है, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो 1 इंच वैल्यू होता है वो इक्वल टू होता है 2.54
सेंटीमीटर। 1 इंच की जो वैल्यू होती है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, यानी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात तो हम लोग को याद रखनी है। और जब 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो हम लोग इसका कोफिशिएंट कैसे लगाएंगे, यूनिट कोफिशिएंट कैसे लगाएंगे? यूनिट कोफिशिएंट का मीन्स क्या है? ये है हमारे पास यूनिट कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू, कैसे लोग कर सकते हैं? देखो हम लोग इसके लिए ये जो वैल्यू होती है ना, जिसमें चेंज करना है हम लोग के लिए, ये वैल्यू अपर साइड लिखी जाती है 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं कोफिशिएंट लगाने के लिए, इस वैल्यू को हम लोग पलट के भी ले सकते हैं। पलट के लिखने से हम लोग को एडवांटेज क्या होगा? पलट के लिख के हम लोग को एडवांटेज होने वाला है कि हमारे पास जो सेंटीमीटर है उससे हम लोग उसे इंच में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? देखो भाई हम लोग, तो ये हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, और आगे लिखेंगे हम लोग इसे 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। ये कोफिशिएंट वैल्यू है। इस कोफिशिएंट वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कोफिशिएंट वैल्यू से हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास इंच की वैल्यू है उससे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वाले कोफिशिएंट से तो इंच को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे सर ने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, सर ने पूछा कि भाई 5 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे? हाउ मेनी सेंटीमीटर आर प्रेजेंट इन 5 इंच? तो आपको बताना क्या है, कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, अगर हम लोगों को इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी लीगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे इंच को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का हम लोग यूज कर सकते हैं भाई, इस वाले कोफिशिएंट का। अगर हम लोग सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग इस वाले कोफिशिएंट का यूज कर सकते हैं भाई। देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है आई इक्वल टू, इधर हम लोग कर लेते हैं इसके लिए, आई इक्वल टू 5 इंच को मेरे को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 5 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो पहले 5 इंच इंटू ई वाली वैल्यू लगा देंगे हम लोग 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच अपॉन 1 इंच। देखिए जो सेम यूनिट होती है ना वो कैंसिल आउट लग जाएंगे, और जिसमें हमें कन्वर्ट करना होगा वही यूनिट बचेगा बेटा। इसके बाद जैसे क्या होगा, इसमें इंच से क्या हो जाएगा, इंच कैंसिल हो जाएगा, और जब लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा भाई? आई इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.712, ठीक हो जाएगा आपका 12.70 सेंटीमीटर। 5 इंच में 12.70 सेंटीमीटर अवेलेबल होंगे भाई। 5 इंच में 12.07 सेंटीमीटर अवेलेबल होंगे। अगर यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता कि हाउ मेनी इंचेस आर प्रेजेंट इन 12.70 सेंटीमीटर, तो हम लोग उल्टा कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। हम लोग अपोज कन्वर्जन स्टडी कर रहे हैं। अपोज कन्वर्जन कैसे स्टडी कर रहे हैं? 2.54 सेंटीमीटर को हम लोग 1 इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 2.54 को हम लोग 1 इंच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इसका मीन्स ये हो जाएगा भाई, हम लोग इसे लगाएंगे आई इक्वल टू 12.70 सेंटीमीटर इंटू, और ये वाला कन्वर्जन हम लोग लगा देंगे इसमें, ये वाला पार्ट 1 इंच लगा देंगे हम लोग इसमें, अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे हम लोग 2.54 से इसके लिए,
तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंच आ जाएगा भाई। तो देखिए बड़ा आसान है, तो बहुत इजी ट्रिक है इसे करने की। इंच को सेंटीमीटर मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया है और सेंटीमीटर को मैंने इंच में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया है। तो ये फर्स्ट कन्वर्जन है आपकी बुक में, इंच को सेंटीमीटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर को हम लोग इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने ये वाला लगाया, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर कि इस वाले को हम लोग इसमें लगा सकते थे। तो अगर हम लोग इसको इसमें लगाते ना तो फिर ये इंच स्क्वायर हो जाता और सेंटीमीटर से कैंसिल नहीं होता। तो जिस वैल्यू को हम प्राप्त करना चाह रहे थे, जिस वैल्यू को हम गेट करना चाह रहे थे, तो वैल्यू हमें कहाँ मिल पाते। इसलिए हमें देख के लगाना है, यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल भी होने चाहिए। अगर यूनिट कैंसिल नहीं होंगे तो कन्वर्जन को कोई इंपोर्टेंस हम लोगों को नहीं रहने वाला है। अब देखो और बात करता हूँ आपसे आगे। बी नंबर सेकंड। देखिए लीटर हम लोगों के पास है, उससे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन है भाई आपके चैप्टर एनसीईआरटी बुक में जो आपका एग्जाम्पल है उसमें भी क्वेश्चन दिए गए। लीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें पहले रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अब रिलेशनशिप क्या होता है इसका कैसे देखेंगे। इसका रिलेशनशिप होता है 1 लीटर की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको रिलेशनशिप में याद रखिए। और हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप से हम लोग कोफिशिएंट लगा देंगे और जैसा कोफिशिएंट लगाएंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर इनटू इक्वल टू 1 लीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस वाले पार्ट से कोफिशिएंट के इस वाले पार्ट से आप लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस वाले पार्ट से सेंटीमीटर को आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा आपसे 5 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसे ऐसे को लिख देंगे कि 5000 होंगे। भाई आपको यूनिट कन्वर्जन को अप्लाई करके बताना पड़ेगा सर के लिए, हमें सर को बताना पड़ेगा भाई हम लोग कैसे इसे चेंज करेंगे। तो अगर हम लोग यूनिट कन्वर्जन से इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यूनिट कन्वर्जन चेंज करने के लिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 5 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। देखिए सेम यूनिट क्या हो जाएगी, इसमें कैंसिल हो जाएगी भाई। तो हमारे पास बचेगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकंड कन्वर्जन हम लोगों के पास है। अगर हमें थर्ड कन्वर्जन स्टडी करना है, जैसे क्या करना है हम लोगों के लिए, हम लोग को स्टडी करना है कि थर्ड कन्वर्जन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। माइल अगर हमारे पास अवेलेबल होता है और माइल को हम लोग चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर में, तो माइल को हम लोग मील भी बोलते हैं। और आपने देखा होगा जैसे मैच चल रहा होता है, कहीं क्रिकेट मैच हो रहा होता है, कोई बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बॉलिंग करते समय उसकी जो स्पीड होती है ना, उस स्पीड को माइल में ही शो करता है। वो स्पीड मीटर, जो स्पीड मीटर लगा होता है वो उसको माइल में शो करता है, 90 माइल पर किलोमीटर पर आवर, इस तरह शो करता है ना वो। तो ये क्या है, कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस कन्वर्जन को शो करने के लिए हम लोगों को ये आना बड़ा जरूरी है बेटे कि 1 माइल में कितने मीटर होते हैं या कितने किलोमीटर होते हैं। 1 माइल में
कितने मीटर होते हैं या कितने किलोमीटर होते हैं, ये आना बहुत ही जरूरी है। अब आप ध्यान रखेंगे आज के बाद 1 माइल जो होता है वो इक्वल होता है 1.6 किलोमीटर के। 1 माइल की जो वैल्यू है वो 1.6 किलोमीटर के इक्वल होते हैं, यानी 1 माइल 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माइल और मीटर में डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं किलोमीटर में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग 1 किलोमीटर जो होता है ना वो कम होता है 1 माइल से। अब कन्वर्जन लगाना है हम लोगों के लिए, कन्वर्जन लगाएंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.6 किलोमीटर अपॉन 1 माइल लिख सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग इसे अपोज डायरेक्शन में नोट करेंगे बेटे तो ये हो जाएगा 1 माइल अपॉन 1.6 किलोमीटर। इस वाले पार्ट से किलोमीटर को माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस वाले पार्ट से किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप माइल के लिए किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और किलोमीटर के लिए हम लोग माइल में भी चेंज कर सकते हैं। अगर सीधा जाएंगे तो पहले वाला कन्वर्जन यूज होगा यूनिट कोफिशिएंट, और ऐसे आएंगे तो दूसरा वाला यूज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी गोइंग तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए, हम लोग चेंज कर सकते हैं माइल को किलोमीटर में, माइल को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन है, जैसे कभी कभी मुझसे क्या पूछा जाता है, इंच जो हम लोगों के पास अवेलेबल है उस इंच के लिए हम लोग मीटर में कैसे चेंज करेंगे। अगर हम लोग को इंच को मीटर में चेंज करना पड़ जाए तो क्या करेंगे भाई हम लोग, अगर हम लोग इंच को मीटर में चेंज करेंगे तो करना क्या है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि इंच और मीटर में रिलेशनशिप क्या होती है, और इंच और मीटर में रिलेशनशिप क्या होती है, फोर्थ कन्वर्जन है जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर इंच को हम लोग को मीटर में चेंज करना है तो आपको ध्यान रखना है 1 इंच का जो वैल्यू होता है, 1 इंच की जो वैल्यू होती है वो 2.54 इंटू 10⁻⁻² मीटर के इक्वल होती है। बड़ा काम का कन्वर्जन है ये, बहुत सारे कैलकुलेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता करूंगा इंच को हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है, इंच को हम लोगों के लिए मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इंच को जब लोग मीटर में कन्वर्ट किया करेंगे तो 1 इंच इक्वल टू लिखा करेंगे 2.54 इंटू 10⁻² मीटर, 1.54 इंटू 10⁻²2.54 इंटू 10⁻² मीटर। ये चेंज हम लोग करना है। कोफिशिएंट तो बहुत इजीली लगा सकते हैं आप, समझ गए हमने। अगर हम लोग लगाते हैं कोफिशिएंट तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई इक्वल टू हो जाएगा 2.54 इंटू 10⁻² मीटर अपॉन 1 इंच हम लोग लगा सकते हैं, इक्वल टू इसका अपोज करना है हम लोगों के लिए। अपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंच इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻² मीटर। इंच को अगर मीटर में चेंज करना है तो ये वाली कोफिशिएंट लगेगी, अगर मीटर को इंच में कन्वर्ट करना है तो ये वाली कोफिशिएंट लगेगी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले कोफिशिएंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले कोफिशिएंट से हम लोग इंच के लिए मीटर में चेंज कर सकते हैं और मीटर के लिए इंच में चेंज कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ कन्वर्जन क्या है, और फिफ्थ कन्वर्जन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिफ्थ कन्वर्जन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं
किलोग्राम अगर हमारे पास है तो उसे पाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम को हम लोग पाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो क्या होता है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर जो होता है वो बच्चे का जो वेट होता है ना वो पाउंड में ही बताता है हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब डॉक्टर हम लोग को पाउंड में बताता है तो हम लोग उससे कहते हैं भाई डॉक्टर साहब इसका वेट किलोग्राम में कितना है। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है किलोग्राम और पाउंड की रिलेशनशिप क्या होती है। अब किलोग्राम पाउंड की रिलेशनशिप हम लोगों को पता होती तो हम लोग बहुत इजी गोइंग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे वहीं पर। लेकिन अब हम लोग बताते हैं आपने क्या करना है आपके लिए। देखिए 1 किलोग्राम की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 2.205 पाउंड के ऊपर होती है। इसको हम लोग LB भी लिख सकते हैं। LB का मतलब क्या होता है, पाउंड का यूनिट होता है और इसे लिब्रा कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, लिब्रा हम लोग उसे कहते हैं LB के लिए। तो जो लिब्रा होता है उसे शॉर्ट में हम लोग LB लिख देते हैं। इससे हम लोग पाउंड को शो करते हैं भाई। कोफिशिएंट कैसे लगाएंगे हम लोग पाउंड का? अगर हम लोग पाउंड का कोफिशिएंट लगाएंगे तो I इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2.205 LB अपॉन 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम अपॉन 2.205 LB। पहले वाले कोफिशिएंट से किसी बच्चे का वेट किलोग्राम में अगर आपको पता है तो आप उसे पाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर ने अगर वेट आपको पाउंड में बताया है तो दूसरा वाला कोफिशिएंट लगा सकते हैं। दूसरा वाला कोफिशिएंट हम लोग लगा सकते हैं। जैसे सर ने आपको बोला कि न्यूबॉर्न बेबी आपके पास है और जो न्यूबॉर्न बेबी आपके पास है उसका जो वेट है वो 3 किलोग्राम है या 4 किलोग्राम है। औसतन बच्चे का वेट इतना ही होता है न्यूबॉर्न बेबी का। अगर 4 किलोग्राम उस बच्चे का वेट है तो हम लोग उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे पाउंड में? डॉक्टर कितना बताएंगे हमें, ये समझिएगा आप लोग। I इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 किलोग्राम, ये बेबी का वेट है और ये चेंज कोफिशिएंट है वैल्यू 2.205 LB अपॉन 1 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैसे हो जाएगा, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। डॉक्टर आपको बताएंगे कि इस बच्चे का जो वेट है 8.8 पाउंड है। इस बच्चे का जो वेट है वो 8.8 पाउंड है। तो इस कन्वर्जन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कन्वर्जन से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इस नंबर से हम लोग जो है किलोग्राम के लिए पाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप जानते हैं अपोज लगा देंगे तो पाउंड जो है किलोग्राम में भी कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें हम लोगों को नहीं होने वाली है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग को चेंज करना है आवर में। देखो हम लोग आवर में चेंज कैसे करेंगे, दिन अगर आपके पास अवेलेबल है उन दिनों को अगर आपको घंटों में चेंज करना है तो देखो हम लोग आवर में कैसे चेंज करेंगे, आपको समझाते हैं इस कन्वर्जन में। बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अभी कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे होम एग्जाम होती है हम लोगों की, प्रैक्टिकल्स होते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि 5 डे में कितना सेकंड होगा, 5 डे में कितना सेकंड होगा। तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हिसाब लगाते हैं। लेकिन अगर यूनिट कन्वर्जन हम लोग को आता है तो बहुत इजी गोइंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या रिलेशनशिप है इस सब में, पहले हमें समझना बहुत कंपलसरी है। देखिए पहला ये है 1 डे की जो वैल्यू होती है वो 24
आवर के इक्वल होती है। वन आवर की जो वैल्यू होती है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। मिनट के इक्वल होती है, सॉरी। और 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। ये एक में रिलेशनशिप है भाई, ये जो है इस सब में रिलेशनशिप है। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कैसे हम लोग इन सबको एक साथ यूज करेंगे। अभी तो हम लोग सिंगल स्टेप कन्वर्जन आपको पढ़ा रहे थे, इंच को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को माइल में कैसे चेंज करेंगे, ये सब बता रहा था मैं आप लोगों के लिए। अभी क्या हुआ है, 1 डे की जो वैल्यू है वो 24 आवर के इक्वल है, 1 आवर की जो वैल्यू है वो 60 मिनट के इक्वल है, 1 मिनट की जो वैल्यू है वो 60 सेकंड के इक्वल है। तो पहले इस सबका हम लोग को अलग कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। पहले वाले का लगाते हैं, इसका अगर हम लोग कोफिशिएंट लगाते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसका अगर हम कोफिशिएंट लगाते हैं तो आई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 24 आवर अपॉन 1 डे, और ये हो जाएगा 1 डे अपॉन 24 आवर। और हम इसका कोफिशिएंट लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर, और 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट्स। अगर हम लोग थर्ड वाला कोफिशिएंट लगाते हैं, ये वाला कोफिशिएंट लगाते हैं, ये आपका हो जाएगा 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट, और ये हो जाएगा आपका 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड। देखिए पहले वाले कोफिशिएंट से डे को आवर में चेंज कर सकते हैं, और आवर से डे को चेंज कर सकते हैं। दूसरे वाले से आवर को मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट को सेकंड में चेंज कर सकते हैं, मिनट को आवर में चेंज कर सकते हैं। थर्ड वाले से मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकंड वाले से हम लोग मिनट को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ आ जाए, एक साथ का मीन्स क्या है, एक साथ का मीन्स है, सर ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, सर ने क्वेश्चन पूछा आपसे कि 7 डेज या 5 डेज में कितने सेकंड अवेलेबल होंगे, हाउ मेनी सेकंड आर प्रेजेंट इन 5 डेज। तो कैसे करेंगे फिर हम लोग, सबसे पहले कोफिशिएंट लगाएंगे हम लोग, क्योंकि सेकंड वाला तो लास्ट में आ रहा है सबसे, और कोफिशिएंट जब लगाएंगे तो आई इक्वल टू लिखेंगे बेटे 5 डेज। इसको हमें चेंज करना है, इसको चेंज करना है हम लोगों के लिए सेकंड में। तो पहले वाला कन्वर्जन लगाएंगे, डे से डे कैंसिल हो जाएगा पहले वाले में, ये हो जाएगा 24 आवर अपॉन 1 डे। तो अब क्या हो गया, इस वाले कोफिशिएंट से हमारा जो डे था वो आवर में कन्वर्ट हो गया। आवर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मिनट में चेंज कर सकते हैं, और आवर से हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं दूसरे कोफिशिएंट की, और सेकंड कोफिशिएंट की इस वाली वैल्यू को यूज करेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर। अब मिनट को हम लोग को सेकंड में चेंज करना है, तो फिर इस वाले कोफिशिएंट का यूज कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू, सॉरी ये वाला यूज कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ये लिया है हमने, डे से डे कैंसिल हो जाएगा, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, और एक लेते हैं हम लोग मिनट वाला, ये हो जाएगा 60 सेकंड्स अपॉन 1 मिनट। देखो आप, डे से डे कैंसिल हो जाएगा, आवर बचेगा, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, मिनट बचेगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, सेकंड बचेगा। इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। जो भी वैल्यू आएगी वो सेकंड में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो देखिए इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड भी फाइंड कर सकते हैं,
1 मंथ में निकाल सकते हैं, 1 ईयर में निकाल सकते हैं, 1 ईयर में कितने सेकंड होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट और बनाना पड़ेगा आपको। 1 ईयर इक्वल टू क्या होता है, 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज होता है। ये कोएफिशिएंट बढ़ा देंगे, ईयर को आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, 1 ईयर को सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बताऊंगा, लेक्चर पढ़ाऊंगा आपके लिए, तो इसे कंटिन्यू करूंगा। 6 मैंने आपको पढ़ा दी है, 6 और रह गए, तो नेक्स्ट टाइम आपसे बात करता हूँ। ओके।